हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेन एंड मार्टिन का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर, जिसको हम कहेंगे चैप्टर नंबर 6 और नाम रहेगा द नाउन जेंडर। मतलब नाउन के अंदर आज हम जेंडर पढ़ने वाले हैं। बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्कॉलर्स जानते हैं इस चीज को कि रेन एंड मार्टिन का कितना महत्व रहता है एक इंग्लिश के एस्पिरेंट के लिए, एक इंग्लिश पढ़ने वाले कैंडिडेट के लिए। तो स्टार्ट करना चाहूंगा, जेंडर से शुरुआत करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है यू नो। मैं पहले जो लाइन है वो लिखना चाहूंगा, उसके बाद में कुछ लाइंस में छोड़ दूंगा नॉर्मली, क्योंकि जेंडर है तो आप आराम से समझ चुके होंगे बात किसकी होगी। इसमें कहा जा रहा है कि यू नो, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप जानते हैं कि लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स का मतलब हो गया मानव प्राणी। लिविंग बींग्स आर ऑफ आइदर द मेल और द फीमेल। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, फीमेल सेक्स। मतलब यू नो, आप अच्छे से जानते हैं कि जो लिविंग बींग्स है, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे लिविंग बींग्स की, और लिविंग बींग्स का मतलब हो गया मानव प्राणी। कि मानव प्राणी, या मैं कहूं सिर्फ प्राणी, आप जीव की बात कर लो कि जीव या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है। मैं यहाँ पे कुछ शब्द लिखना चाहूंगा, उन शब्दों से हम पूरी रामायण, पूरी बात जान लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय, मैं इस बॉय से रिलेटेड बात करूंगा। तो आप जानते हैं बॉय से रिलेटेड में, जैसे मैंने लायन लिखा, बॉय क्या है कि सर मेल है, लायन क्या है कि सर मेल है। इसी प्रकार से रेन एंड मार्टिन में हीरो लिखा हुआ है, आप समझ चुके होंगे हीरो। इसके बाद में मैंने लिखा COCK कॉक, और SPARROW कॉक स्पैरो। आप इससे समझ चुके होंगे कि सर ये पूरी लाइन किसकी आई, कि सर ये पूरी की पूरी जो लाइन आई है, ये लाइन हमारी कहलाएगी मेल। इसी साथ में लिखा हुआ था गर्ल, और अगर मैं गर्ल की बात करता हूं तो यहाँ पर लाइन का बन गया लाइनेस। लाइन का क्या बन गया, लाइनेस बन गया। हीरो का क्या बन जाएगा कि सर हीरो का हीरोइन बन जाता है। और कॉक स्पैरो का क्या हो जाएगा कि सर कॉक स्पैरो का हैन स्पैरो हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक चीज हमारे ये समझ में आई कि सर बात यहाँ पे बॉय से रिलेटेड और गर्ल से रिलेटेड की जा रही है। किससे रिलेटेड की जा रही है, बॉय से रिलेटेड और आपकी गर्ल से रिलेटेड बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं बॉय को हाईलाइट कर देता हूं तो आप समझ जाइएगा यहाँ पे बात मेल की हो रही है। मतलब मेल से रिलेटेड मैं कहूं तो इसको नाम दे सकता हूं MALE मेल, इसको मैं मेल का नाम दे सकता हूं। और जब मैंने इसको मेल का नाम दिया तो मेल के साथ ही साथ में रेन एंड मार्टिन एक वर्ड और लिखा हुआ है मैस्कुलाइन, इसको हम मैस्कुलाइन का नाम भी दे सकते हैं। आप समझ जाइएगा मेल या मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन का मतलब भी पुरुष वर्ग से रिलेटेड हो गया, मेल का मतलब भी पुरुष वर्ग से रिलेटेड हो गया। बात करूंगा अगर गर्ल से रिलेटेड, तो गर्ल से रिलेटेड अगर बात अपन करते हैं तो सर इसको हम फीमेल के नाम से जानते हैं। और जब हमने इसको फीमेल कह दिया तो हम इसको FEMININE फीमेनाइन GENDR जेंडर के नाम से भी जान सकते हैं, और इसको हम मैस्कुलाइन जेंडर के नाम से जान सकते हैं। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी। हम पढ़ रहे हैं मेल या फीमेल, मैस्कुलाइन जेंडर या फीमेनाइन जेंडर, बॉय या फिर गर्ल, इस तरीके से। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि सर एक वर्ड है जेंडर, GENDER, ये जो जेंडर वर्ड है ये कहां से आया है कि सर जेंडर जो वर्ड है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा में GENUS जेनस एक शब्द है, इसका आपको ध्यान में रखना है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सर जेंडर जो शब्द है, यहां मैं हाईलाइट करता हूं इसको, जेंडर जो शब्द है ये लैटिन भाषा के जेनस शब्द से आया है। तो थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, ये थोड़ा सा बड़ी लेवल की एग्जाम के लिए हो गया, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम के लिए हो गया, DSSB की एग्जाम के लिए हो गया। जेंडर कहां से आया है कि सर लैटिन भाषा के जेनस शब्द से आया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आगे कुछ और जेंडर की बात करना चाहूंगा। जेंडर में बात करूं कि सर NEITHER, मैंने बोला नाइदर मेल नॉर फीमेल, वो क्या कहलाएगा, इसके बारे में बताओ सर। नाइदर मेल नॉर फीमेल, उसको हम किसके नाम से जानते हैं, ना तो मेल है और ना ही वो फीमेल है, उसको हम किसके नाम से जानते हैं। कि जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं तो बुक, अब ये ना तो मेल है ना फीमेल है,
पेन, ये ना तो मेल है ना फीमेल है। आप समझ रहे होंगे। मैं बात करता हूं रूम, ये ना तो मेल है ना फीमेल है। इसी प्रकार से ट्री, तो ट्री भी सर ना मेल है ना फीमेल है। तो सर ये कौन सा जेंडर बनता है? ये जेंडर बनता है NEUTR, न्यूटर, GNDR, न्यूटर जेंडर। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि सर ये न्यूटर जेंडर कहलाता है। ये कौन सा जेंडर कहलाता है? न्यूटर जेंडर कहलाता है। यहाँ पर एक बात और करना चाहूंगा, एक वर्ड और तुमको पूछा जा सकता है, NEATR, नीटर का मीन्स क्या होता है? एक वर्ड है MEANS, तुम्हें पूछा जा सकता है नीटर का मीनिंग बताओ। NEATER, नीटर का अगर तुम्हें मीनिंग पूछा जाए सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों को, तो नीटर का मीनिंग क्या होता है? ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग होता है सर NEITHER, नाइदर। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसको हम नाइदर के नाम से जानेंगे। और नाइदर का मतलब यहां पर क्या है? नाइदर मेल नॉर फीमेल। मैं कोष्टक में लिख देता हूं, आज समझ जाएगा। NEITHER, नाइदर मेल, ठीक है, नॉर फीमेल, FEMALE, फीमेल। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो सर न्यूटर जेंडर हो गया। न्यूटर जेंडर क्या होता है? एक ऐसा जेंडर जो ना मेल है ना फीमेल है। और अगर मैं ये कहूं कि सर EITHER, आइदर मेल और फीमेल, फिर क्या करोगे? ये बताओ सर। या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, या तो मेल हो या फिर फीमेल हो, वो क्या कहलाता है? सर कुछ एग्जांपल से मैं बात करना चाहूंगा, या तो मेल या फीमेल। जैसे एग्जांपल से बात करूं तो PARENT, पेरेंट। अब पेरेंट में पता नहीं मेल है कि फीमेल है। चाइल्ड पता नहीं मेल है कि फीमेल है। FRIEND, फ्रेंड, मेल है कि फीमेल है। PUPIL, प्यूपिल, बहुत बढ़िया। SERVANT, सर्वेंट। THIEF, थीफ। RELATION, रिलेशन। ENEMY, एनिमी। COUSIN, कजिन, ठीक है। फिर PERSON, पर्सन। ORPHN, ऑफन। STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। ये रेनन मार्टिन के ही वर्ड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, याद रखिएगा। मोनार्क, मोनार्क की पहले भी हमने बात करी थी। NEIGHBOUR, नेबर। साथ ही साथ में मैं बात करता हूं इन्फेंट। मतलब सर ये कुछ वर्ड्स है, इनके बारे में हमने पढ़ा। आइदर मेल और फीमेल, या तो ये मेल है या फिर फीमेल है, ये हमें पता चलेगा इनके प्रोनाउन से, अदरवाइज हमें पता नहीं चलता। और वैसे बहुत अच्छा वर्ड है पेरेंट, माता या पिता में से एक होता है। चाइल्ड, बच्चा या बच्ची में से एक होता है। फ्रेंड, दोस्त या दोस्तनी है ना। शिष्य या शिष्या, सर्वेंट मतलब नौकर या नौकरानी, चोर या चोरनी। इस तरीके से वर्ड्स का हमें पता चलता है। ऐसे जेंडर को क्या कहते हैं? कि सर ऐसे जेंडर को हम कॉमन जेंडर के नाम से जानते हैं। कौन से जेंडर के नाम से जानते हैं? कि सर कॉमन जेंडर। तो सर कॉमन जेंडर हमने पढ़ा, न्यूट्रल जेंडर हमने पढ़ा, यहां पर हमने सर मैस्कुलाइन जेंडर हमने पढ़ा, ठीक है। यहां हमने फेमिनाइन जेंडर पढ़ा। इसका मतलब एक चीज हमारे समझ में आ गई कि सर जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर जो मेल को डिनोट करता है, फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल को डिनोट करता है, न्यूट्रल जेंडर नाइदर मेल नॉर फीमेल, और कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर का मतलब सर यहाँ पे हो गया आइदर मेल और फीमेल। जी सर, ये सारी बातें हमने यहाँ पे करी, आपको एक एक चीज समझ में आई होगी, ठीक है। जी सर, अब आगे मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा कि सर कुछ इस अपनी रेन और मार्टिन की जो बुक है, इस रेन और मार्टिन की बुक में कुछ पॉइंट्स और दिए गए हैं। उन पॉइंट्स की अगर अपन चर्चा कर ले, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, मैं एक बार आपको जो लिखा हुआ है वो दिखा देता हूं, ताकि अपने को पढ़ने में आसानी हो, चीजों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो जरा आप ये चीज तो समझ ही चुके होंगे कि न्यूटर क्या होता है, कॉमन क्या होता है ना। ये सारी चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज पेस्ट कर रहा हूँ, आप फोकस कीजिएगा। इसका मीनिंग हम जानेंगे, लिखा हुआ क्या है मैं नॉर्मली पढ़ के बता देता हूँ, बाकी कोई विशेष है नहीं। लिखा हुआ कि इट विल बी दस सीन दैट मॉडर्न इंग्लिश, इस प्रकार देखा जा सकता है कि आधुनिक जो अंग्रेजी है, जेंडर ऑफ ए नाउन इज एंटायरली मैटर ऑफ सेक्स, सारा का सारा लिंग के ऊपर डिपेंड करता है, और एब्सेंस ऑफ सेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बिना लिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इट हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्म ऑफ नाउन विच डिटरमाइन इट्स जेंडर इन मेनी अदर लैंग्वेजेस, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार के जेंडर होते हैं। जैसे उर्दू में कहा जाता है बगीचे,
है ना, मैस्कुलाइन है, लड़की ये फेमिनाइन है। ये नॉर्मल सी बात रेन एंड मार्टिन में लिखी गई थी जो मैंने आप लोगों को समझा दी। इसके बाद में रेन एंड मार्टिन में एक बात और लिखी गई है, थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। वो बात क्या है, जरा स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। लिखा हुआ क्या है कि सर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है वस्तुएं। ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं है, उनको अगर पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, ऐसी वस्तु जिनको पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, मतलब उनको मानव बना दिया जाए। किसी निर्जीव वस्तु को अगर आपने मानव बना दिया, उनको मानव के रूप में आपने पेश कर दिया, उनको आपने लिविंग बींग्स बना दिया, मानव प्राणी बना दिया, तो उनको हम मेल या फीमेल के नाम से फिर जानेंगे। उनको हम मेल या फीमेल के नाम से जानेंगे। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। जरा मैं एग्जांपल्स के रूप में आपको समझाऊं तो आप स्क्रीन के ऊपर फोकस कीजिएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जरा देखिए यहां से कि सर मैस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन, मैस्कुलाइन जेंडर की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मेल जेंडर की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूं कि सर मैस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। अब याद रखिएगा, अगर निर्जीव वस्तु को हमने सजीव बनाया है, सजीव बनाया है तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर ये मेल है कि फीमेल है? तो छोटी सी बात है, जिस ऑब्जेक्ट में स्ट्रेंथ आ रही है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ओ फोकस कीजिएगा रेड लेटर पर, कि जिस ऑब्जेक्ट में ताकत आ रही है, जिस ऑब्जेक्ट में वायलेंस आ रही है, हिंसा आ रही है, सर वो मेल होता है। वो क्या होता है? मेल। जैसे मैं बात करूं सन, ये सन मेल है बेटा, ध्यान रखिएगा। समर, समर सर्दी भाई साहब खतरनाक होती है, वायलेंस लेकर आती है, स्ट्रेंथ लेकर आती है, मतलब मेल है। विंटर की सर मेल है, टाइम सर मेल है, डेथ की सर मेल है। ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं सब मेल है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? द सन। और सन के साथ में यहाँ पे जो हिज आया है, और ये हिज किसको डिनोट करता है? कि सर हम समझते हैं, हमने कभी जीवन में पढ़ा हुआ है कि सर ही होता है, हिज होता है, हिम होता है, हिमसेल्फ होता है, ठीक है, और हिज होता है। ये सारा का सारा किसको डिनोट करता है? कि सर ये सारा का सारा मेल के डिनोट करता है, मतलब मेल के बारे में हमें बताता है। ये सब के सब मेल है, मैस्कुलाइन जेंडर है। तो सन के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज करा? हिज का यूज करा। सेम टू सेम ऐसे के ऐसे, अगर सर ये तो स्ट्रेंथ वाली बात आ गई, वायलेंस वाली बात आ गई, अगर यही ब्यूटी की बात हो, जेंटलनेस की बात हो, ग्रेसफुलनेस की बात हो, सुंदरता की बात हो, सर एकदम प्यारी प्यारी सी बात हो, मीठी मीठी सी बात हो, उसमें कौन सा जेंडर फिर हम यूज करेंगे? तो भैया उसमें हम फेमिनाइन जेंडर का यूज करेंगे। यहां से पढ़ना शुरू करो। फेमिनाइन जेंडर के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किसी वस्तु को फेमिनाइन जेंडर हम कैसे बताएंगे? जब उस वस्तु में ब्यूटी आ जाए, जब उस वस्तु में जेंटलनेस आ जाए, विनम्रता आ जाए, सौम्यता आ जाए, ग्रेसफुलनेस आ जाए, तो सर हम उसको फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में चंदा मामा होता है, लेकिन अंग्रेजों के यहाँ चंदा मामी होता है ये मून मामी हो गया। तो मून से क्या क्या चीज हमें प्राप्त होती है? कि सर मून से हमें ब्यूटी, मून से हमें जेंटलनेस, मून से हमें ग्रेसफुलनेस मतलब मिलती है। तो ये फीमेल है। अर्थ सर भारत माता कीजिए या पृथ्वी माता ही कहते हैं, तो ये अर्थ फीमेल है। इसी प्रकार से स्प्रिंग, स्प्रिंग ध्यान रखना, बसंत ऋतु बहुत प्यारी होती है ना, लेकिन ध्यान रखना भाई साहब, कौन सी ऋतु? स्प्रिंग, बसंत बड़ी अच्छी होती है, बसंत हिंदुस्तानियों के लिए। ऑटम, ऑटम विदेशियों के लिए बहुत प्यारी ऋतु होती है, लेकिन हमारे लिए नहीं होती। इसी प्रकार से नेचर, प्रकृति बहुत ही सुंदर चीज है। लिबर्टी आजादी, जस्टिस न्याय, मर्सी दया, पीस शांति, होप आशा, चैरिटी दान। भैया ये ऐसे ऐसे शब्द थे जो सुंदरता, प्यारा, सौम्यता को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमारे सेंटेंसेस में हमने देखा कि ये फीमेल को डिनोट करेंगे। जैसे हमने देखा यहाँ पे मून जो है, ये मून के लिए अगर हम प्रोनाउन लगाएंगे तो सर हमने हर क्यों लगाया? क्योंकि मून प्यारा है। स्प्रिंग, बसंत ऋतु की मैं बात करता हूं तो सर बसंत ऋतु बड़ी प्यारी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में हर लगाया। पीस मतलब सर शांति, शांति तो सर सभी पूरे मानव जगत के अंदर हर कोई बंदा शांति चाहता है, और शांति चाहता है तो शांति एक फीमेल है, और फीमेल है तो सर हमने यहाँ पे हर का यूज किया है। उम्मीद करूंगा आपको ये पॉइंट अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से क्लियर हुआ होगा। बोलिए सर, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? आया मजा? मैं उम्मीद करूंगा आपको हर एक पॉइंट यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा था वो क्लियर हुआ होगा। चलिए सर, अब हम बात करते हैं वेज। वेज मतलब तरीका,
है ना, वेज मतलब तरीका, ऑफ FORMING फॉर्मिंग द FEMINI एनी फेमिनाइन ऑफ नाउन्स, मतलब हमें फेमिनाइन नाउन्स बनाना है। किसका यूज करते हुए? अगर मैं रेन एंड मार्टिन की बात करूं तो सर रेन एंड मार्टिन के अंदर दिया गया है 1 नंबर लगाकर कि बाई यूजिंग एन ENTIRELY एंटायरली DIFFERENT डिफरेंट WORD वर्ड, है ना, डिफरेंट वर्ड एज। कहने का मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब हमें एंटायरली डिफरेंट वर्ड मिलेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैस्कुलाइन, आप समझ जाना, और मैस्कुलाइन के जस्ट आगे हमें लिखना होगा FEMINE फेमिनाइन। तो आप सारे बच्चे रेडी हैं? मुझे तुरंत आंसर दीजिएगा। मैं एक एक शब्द लिखने वाला हूं। BACHELOR बैचलर। बताओ बैचलर का फेमिनाइन क्या होगा? सर बैचलर के 2 फेमिनाइन होते हैं, एक तो मेड होता है और दूसरा स्पिन स्टर होता है, और ये दोनों ही कुआरे हैं। मेड पुराना यूज किया जाता था, आजकल यूज नहीं होता। आजकल हम ज्यादा स्पिन स्टर को फोकस करते हैं। आजकल हम किसको फोकस करते हैं? स्पिन स्टर को फोकस करते हैं। ठीक है जी, जरा फटाफट से बताते हुए चलिएगा। बॉय कि सर बॉय का बनेगा गर्ल। लिखो फटाफट कमेंट बॉक्स में, बॉय का क्या बन गया कि सर गर्ल बन गया। BROTHER ब्रदर, अरे ब्रदर का क्या बनता है कि सर ब्रदर का फेमिनाइन सिस्टर बनता है। ठीक है। BUCK बक, सर बक एक प्रकार का हिरण होता है या बतख होता है, बतख कहेंगे तो इसका बतख नहीं डो बनता है। इसी प्रकार से बुल, बुल कौन होता है कि सर बुल एक प्रकार से मैं कहूं तो इसको हम ऑक्स कह सकते हैं। ऑक्स का मतलब बेल होता है, तो सर बुल एक प्रकार का बेल है, तो बुल से यहाँ पर बेल का काऊ बन जाएगा, गाय बन जाएगा। BULLOCK बुलॉक, ये सर छोटा बच्चा होता है। बुल जिसको बोलते हैं अपन बछड़ा या बछड़ी होता है ना, तो ये बछड़ा है। और इसकी बछड़ी की अगर अपन बात करते हैं तो HEIF कीफर के नाम से हम इसको जानते हैं। COC के कॉक कि सर कॉक का हैंड बनता है। ये रेन एंड मार्टिन की बुक की क्वेश्चन है, वही मैं लिख रहा हूं, मेरे मन से कुछ नहीं लिख रहा मैं। COLT मेरे मन से, तो मैं जब मैं आपको प्रॉपर जब पूरा नाउन पढ़ाऊंगा तब हम बात करेंगे, या क्वेश्चंस में आपको बता दिया जाएगा। कॉल्ट का फिल्ली होता है। इसी प्रकार से DOG डॉग कुत्ता होता है, तो सर इसका BITCH बिच बनता है। ठीक है। इसी प्रकार से DRA की ड्रेक, है ना, ड्रेक का क्या बनता है सर? ड्रेक का डक बनता है। चलो बहुत बढ़िया। ड्रेक के बाद में ड्रोन, DRON, ये ड्रोन खूब पूछा जाता है। मधुमक्खा होता है, तो मधुमक्खी को क्या बोलेंगे? मधुमक्खी को सर बी के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार से EARL अर्ल, सर सामंत होता है, तो सामंतनी को काउंटेस बोलते हैं। सामंतनी को क्या बोलते हैं हम? काउंटेस के नाम से जानते हैं। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। मैं बात करता हूं फादर, तो फादर का क्या बनता है सर? फादर का मदर बन जाता है। GANDR गैंडर, ये सर एक प्रकार का हंस होता है, तो इसका हंस नहीं बनना चाहिए, तो गूज बन गया। ठीक है। इसी प्रकार से GENTLEMAN जेंटलमैन, भैया जेंटलमैन का याद रखिएगा लेडी बनता है, तभी तो बोला जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन। इसी प्रकार से HART हार्ट, तो सर हार्ट का क्या बनता है? हार्ट एक प्रकार का पुरुष वर्ग में आता है, तो इसका हमारा रो बनता है ROE। HORAC हॉर्स का क्या बनता है सर? घोड़े का मेयर बनता है, घोड़ी जिसको हम कहते हैं। HUSBAND हस्बैंड, कि सर हस्बैंड का वाइफ बनता है। इसी प्रकार से सर किंग का क्वीन बनता है। किंग का क्या बनता है? क्वीन बनता है। जी सर बहुत बढ़िया। LORD लॉर्ड, लॉर्ड का क्या बनता है? लॉर्ड का लेडी बनता है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड का लेडी बनेगा, नॉर्मल सी बात है। मैन का क्या बनेगा? WOMAN वुमन। विमेन मत कर देना, ई मत लगा देना। जब ए लिखा हुआ है तो ए ही आंसर होगा। ठीक है। वुमन के बाद में यहाँ पर हमारे पास में अगला वर्ड आ रहा है मॉन्क, और आपको पता होना चाहिए मॉन्क को और क्या बोलते हैं। मॉन्क को FRIAR फ्रीयर, ये भी ध्यान रखना है। तो मॉन्क फ्रीयर होता है, और इसका जो मैस्कुलाइन जेंडर आता है वो नन बनता है। ठीक है। NEPHEW नेफ्यू या नेव्यू, नेफी या नेव्यू दोनों में से कुछ बोल सकते हैं। इसका नीस बनता है, नीस मतलब वो भतीजा भतीजी क्या होता है वो है। इसी प्रकार से PAPA पापा, अगर पापा हम बोलते हैं तो पापा के साथ में हम MAMMA मामा या मम्मा इस तरीके से हम बोलते हैं। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है राम, राम ना बोल के इसको रेम बोलेंगे, और रेम एक मादा भेड़ होता है, तो इसका मादा पुरुष भेड़ होता है, तो ये स्त्री भेड़ होगी। भेड़ और भेड़ा, भेड़ा भेड़ी, है ना, इस तरीके से। यू, इसका प्रोनाउंस यू होता है, ध्यान रखिएगा। सर का जो मैस्कुलाइन होता है वो फेमिनाइन होता है, वो मैडम होता है। इसी प्रकार से सन, सन का सर DAU
GSTR डॉटर होता है, ठीक है। UNCLE अंकल, तो सर अंकल का AUNT आंट बनता है। इसी प्रकार से WIZARD विजार्ड जादूगर होता है, तो सर इसका जादूगरनी WITCH विच होता है। मतलब कुल मिलाकर ये इतने सारे शब्द रेन एंड मार्टिन की बुक में दिए गए थे, तो इन शब्दों पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है सर। ये पहला पॉइंट हुआ हमारा। इसके साथ में कुछ और पॉइंट्स की मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना है। मैं दूसरे पॉइंट पे अगर आपको लेकर चलूं तो स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, आपको कुछ और शब्द यहां पर देखने को मिलेंगे, देख लीजिए। ओके, ये शब्द है, मैंने यहाँ पे इनको कॉपी पेस्ट कर दिया है, एक एक शब्द को पढ़ लेते हैं। बाई एडिंग सिलेबल ESS INE TRIX A एटसेट्रा, मतलब ये कुछ शब्द है जो आपको याद करने ही पड़ेंगे भैया। ऑथर कि सर ऑथर का ऑथरेस बनता है। बेरन कि सर बेरन का बेरन नेस बनता है। काउंट काउंटेस बन गया। जाइंट जाइंटेस बन गया। एयर कि सर एयर उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारिणी एरेस हो गया। होस्ट होस्टेस हो गया। जू जूज हो गया। लायन लाइनेस हो गया। मैनेजर मैनेजरेस हो गया। मेयर मेयरेस हो गया। पैटर्न पैटर्नेस हो गया। पियर पियरेस हो गया। पॉइंट पॉइंटेस हो गया। प्रिस्ट प्रिस्टेस हो गया। प्रोफेट प्रोफेट्स हो गया। शेफर्ड शेफर्ड्स हो गया, है ना, ये याद करना है। स्टीवर्ड स्टीवर्ड्स हो गया। विस्काउंट विस्काउंटेस हो गया। तो ये कुछ शब्द थे जिनके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज रखनी थी, ठीक है। कुछ और शब्दों की मैं बात करना चाहूंगा जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इन शब्दों के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करना है। जब इन शब्दों का मेस्क्यूलाइन फीमेनाइन बनाया जाता है, अब जो मैं शब्द लिख रहा हूं, इन शब्दों का जब फीमेनाइन बनाया जाता है तो इन शब्दों के अंदर एक जो वाउल होता है वो हट जाता है, जैसे ओ, यहाँ पे ओ पे गौर करो, ओ हट गया। एक्टर का एक्ट्रेस हो गया। बेनेफैक्टर का बेनेफैक्ट्रेस हो गया, ओ हट गया। कंडक्टर में ओ हट जाएगा, कंडक्ट्रेस हो गया। एनचेंटर एनचेंट्रेस हो गया, ई हट गया, ठीक है। फाउंडर में ई हट जाएगा, हंटर में ई हट जाएगा, ठीक है। आगे हटकर आगे लग जाएगा कुल मिलाकर, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंस्ट्रक्टर निग्रो अबॉट, ये बहुत पूछा जाता है। अबॉट अबेस, ये बहुत वर्ड पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ड्यूक ड्यूक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूक का टचीज होता है ना, थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। एम्परर एम्प्रेस हो गया। प्रीसेप्टर है, प्रिंस है, सॉन्गिस्टर है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्पटर लिखा हुआ है। तो इन शब्दों के ऊपर आपको पूरा का पूरा फोकस करना है, ठीक है जी। चलो कुछ और वर्ड्स की मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा फोकस करते हुए चलिएगा। कुछ शब्द और है जिनमें हमें मतलब लगभग थोड़ा सा याद ही रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान ही रखना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कर दिया जाए। जी सर, स्टार्ट कर रहा हूं, फोकस कीजिएगा। तो सर वो शब्द हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, जरा देख लीजिए वो शब्द क्या क्या है। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि सर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, यहां से स्टार्ट करा हमने। तो हीरो कि सर हीरो का हीरोइन। टेस्टेटर, तो टेस्टेटर का टेस्ट्रिक्स होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं हाईलाइट करता हुआ चलूंगा। सीजार की सर सिजेरिना होता है। सुल्तान की सर सुल्ताना होता है। सिग्नोर की सर सिग्नोरा होता है। फॉक्स की सर विक्सन होता है, याद कर लीजिएगा। बाय प्लेसिंग ए वर्ड बिफोर और आफ्टर, कुछ में आपको अलग अलग शब्द लगाकर फीमेनाइन बनाना पड़ेगा, जैसे ग्रैंडफादर तो सर ग्रैंड मदर होता है। ग्रेट अंकल तो सर ग्रेट आंट होता है। मैन सर्वेंट तो सर मेड सर्वेंट होता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मेड सर्वेंट। बहुत फोकस कीजिएगा, बहुत फोकस कीजिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मेड सर्वेंट के नाम से जानेंगे। फिर है लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी बनता है, लैंड लेडी बनता है, गलती मत कर देना भाई। मिल्कमैन, क्या लिखा हुआ है, मिल्कमैन, तो मिल्कमैन का मिल्क वुमन, मिल्क लेडी मत कर देना, मिल्क लेडी नहीं होगा, मिल्कमैन का मिल्क वुमन। पिकॉक, क्या लिखा हुआ है, पिकॉक, तो सर पिकॉक का पी हैन बन गया। सेल्समैन, सेल्समैन का क्या हो गया, सेल्समैन का सेल्स वुमन हो गया। वॉशरमैन, याद रखिएगा, वॉशरमैन, वॉशरमैन का वॉशर वुमन हो गया। तो ये कुछ शब्द थे जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। उम्मीद करूंगा आपको ये जो हमारा 6 नंबर का चैप्टर था जेंडर वाला, जो रेन एंड मार्टिन की बुक में था, वो कंप्लीट हो गया है। मैंने एक चीज आपको बताई है, मतलब इसमें से हमें याद करने की चीज पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारी ये वाली एक्सरसाइज, जिसके अंदर सब कुछ अलग अलग है, कॉल्ड, फिली, डॉग, बिच, इस तरीके के वर्ड आपको याद करते हुए चलना है, ठीक है।
जी सर, मैंने एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर करी है। चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ है। क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और धीरे धीरे हम एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी रेन एंड मार्टिन की बुक आगे बढ़ती चल रही है। मैं जल्द ही सेकंड ग्रेड का सिलेबस, जो आपकी सिलेबस जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ग्रेड स्टार्ट कर दूंगा। साथ में लिटरेचर स्टार्ट हो जाएगा, साथ में ही ग्रामर और बहुत सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के अंदर जरूर से इस वीडियो को बताइए। ये जो बुक है ये नॉट ओनली फॉर मतलब हायर स्टैंडर्ड एग्जाम्स, बल्कि ये लो एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा जो इंग्लिश सीखना चाहता है उसको रेन एंड मार्टिन पढ़नी चाहिए। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।